दोस्तों, ये कहानी ऐसी महिला राम भक्त की है जिनकी एक खून की बूंद से पूरी झील खून की हो गई थी, जिसे स्वयं भगवान राम भी सही नहीं कर पाए, जिन्हें आप सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन उनकी ये कथा शायद ही आप जानते हो। उनका नाम भी आगे वीडियो में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये युवती एक शिकारी की बेटी थी। वह अच्छी दिखने वाली महिला नहीं थी, लेकिन उनका दिल शुद्ध सोने का था। अपनी शादी के दिन से पहले उसने हजारों बकरियों और भेड़ों को देखा जिन्हें उसके पिता बलि देने के लिए लाए थे, क्योंकि यह उस समय के शिकारियों के बीच एक प्रथा थी। वह उन जानवरों को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उन जानवरों की हत्या से बचने के लिए सुबह सुबह जंगल में भाग गई। वह कई शिक्षकों के पास गई और उनसे उसे अपने शिष्य के रूप में लेने और उसे सच्चा ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान सिखाने के लिए कहा। सभी शिक्षकों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह नीची जाति की थी और ब्रह्मा ज्ञान सीखने के योग्य नहीं थी। लेकिन ऋषि मतंग ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने शिष्यों के रूप में लिया। बावजूद इसके कि अन्य ऋषियों और योगियों ने एक बहिष्कृत को शिष्य के रूप में लेने के लिए उनकी निंदा और आलोचना की, उन्हें पतित, अशुद्ध कहा। ऋषि मतंग ने शबरी से कहा, हे मेरी बेटी, मेरे आश्रम में रहो, जगह साफ करो, काम का ध्यान रखो, सेवा करो, इससे तुम्हारा भला होगा। तब वह कहती हैं, लेकिन जंगल में अन्य ऋषि आपके मुझे अपने शिष्य के रूप में लेने से खुश नहीं हैं। मतंग ऋषि ने उनसे कहा, तुम महानतम की तलाश में मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। ऋषि अपने निर्णय पर दृढ़ थे। वह आश्रम में शांति से रहने लगी और अपने दैनिक कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाने लगी। एक दिन जब मतंग ऋषि बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी शिष्या को बुलाया और कहा, मेरी बेटी, मैं यह शरीर छोड़ रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? तब उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जिस सर्वोच्च धाम पर जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चलें। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तब ऋषि मतंग ने कहा, प्रिय, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे, तब तक तुम जीवित रहो, उसके बाद तुम मेरे पास आ सकती हो। तभी से वे भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। उनके गुरु के आश्रम के पास पंपासर नामक एक सुंदर और भव्य झील थी। वहां वे पानी लेने के लिए मिट्टी से बने अपने बर्तन के साथ झील पर गई। वहां लंबी दाढ़ी और उलझे बालों के साथ एक ऋषि बैठे थे जो मंत्रों का जाप कर रहे थे। उन्होंने इस बहिष्कृत महिला को झील का दिव्य जल भरते देखा। तभी उसने सोचा, यह नीची जाति की महिला हमारे उपयोग के लिए पानी को अशुद्ध कर रही है। उसने गुस्से में उस पर एक पत्थर फेंका, वह उनके पैर पर लगा और खून निकला। खून की एक बूंद झील में गिरी, कुछ ही सेकंड में सारा पानी अंदर आ गया, झील खून बन गई। ऋषि जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो, इस जात के खून की एक बूंद ने पूरी झील को खून में बदल दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? वह महिला दर्द से कराहते हुए भी अपना भरा हुआ घड़ा लेकर अपने आश्रम चली गई। ऋषियों के पास पीने के लिए या पवित्र अनुष्ठानों के लिए उपयोग करने के लिए पानी नहीं था। उन्होंने शुद्धिकरण मंत्रों का जाप करना, यज्ञ और हवन करना शुरू कर दिया, पवित्र चूर्ण झील में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। पानी फिर भी खून ही बना रहा। तब उनके समूह में से किसी ने कहा कि वहां भगवान राम और लक्ष्मण आए हैं और वह जंगल में घूम रहे हैं। वह हमारी मदद कर सकते हैं। आइए उनके पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वह इस खून को फिर से पानी में बदल दें। तब वे श्री राम लक्ष्मण को सरोवर पर लेकर आए। राम ने पूछा, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ऋषियों ने कहा, भगवान, आपके चरणों का स्पर्श इसे वापस पानी में बदल देगा। राम झील में चले गए, लेकिन खून अभी भी खून ही था। तब ऋषियों ने कहा, इसमें डुबकी लगाओ प्रभु। राम ने उसमें डुबकी लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर ऋषियों ने अनुरोध किया कि प्रभु, यह हमारी अंतिम इच्छा है, क्या आप कृपया इससे अपना मुंह साफ करेंगे और वापस उसी में थूक देंगे? राम ने दोनों हाथों से खून लिया, लेकिन यह खून है भाई, लक्ष्मण ने कहा। फिर भी राम ने खून अपने मुंह में लिया और उसे वापस थूक दिया।
लेकिन इससे झील में कोई बदलाव नहीं आया। फिर राम ने उनसे पूछा, मुझे बताओ यह खून कैसे बन गया? तब ऋषियों में से एक ने कहा, यहाँ एक ऋषि मतंग रहते थे, उनकी एक बहिष्कृत शिष्या है। ऋषि की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन वह अभी भी जीवित है। वह इस झील से पानी लेने आई थी। एक ऋषि ने उन पर पत्थर फेंका, इससे वह घायल हो गईं और उसकी खून की एक बूंद नदी में गिरी, जिससे सारा पानी खून में बदल गया। ये सुनते ही राम ने अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रख दिए और कहा, हे ऋषियों, वह उसका रक्त नहीं था, वह मेरे हृदय का रक्त था। मैं इसे साफ नहीं कर सकता। मैं उससे मिलने आया हूँ, उसे मेरे पास ले आओ, किसी को लाने के लिए भेजो। उनमें से एक ने उस महिला के पास जाकर कहा, भगवान राम आए हैं और वह आपको बुला रहे हैं। तब भगवान राम का नाम सुनते ही वे उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ी। ऋषियों ने सोचा कि उसकी अशुद्ध छाया भगवान को नहीं छूनी चाहिए और उसे रोकने की कोशिश की। तेजी से दौड़ने के कारण उसके पैरों की मिट्टी पानी में गिर गई, खून वापस पानी में बदल गया। हर कोई हैरान था और खुद से पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान राम ने कहा, क्या तुमने देखा? उनके पैरों की धूल ने झील को पवित्र कर दिया है। मैंने उसमें स्नान किया, अपना मुंह साफ किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। शुद्ध भक्त के चरणों की धूल ने झील को पवित्र कर दिया। दोस्तों, जिन श्री राम के चरणों की धूल लगते ही अहिल्या तत्काल पत्थर से नारी बन गई हो, उन्हीं श्री राम के उस खूनी झील के जल में पूरा घुस जाने के बाद भी उसका जल शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी भक्त का मान रखना था, जिन्हें ऋषियों ने नीच जाति की होने के कारण वर्षों से बहिष्कृत कर रखा था। भक्तों, ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं, आपकी जानी मानी श्री राम भक्त शबरी थीं। शबरी ने भगवान राम से प्रार्थना की, अब आप कृपा करके मेरी कुटिया में पधारिए, मैंने इसे आपके लिए फूलों से सजाया है। मैं आपके लिए मीठे जामुन बेर लाई हूं, कृपया आओ मेरे प्रभु। श्री राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उनके झूठे बेर तक खाए। आपको ये भी बता दें कि ऋषि मतंग के परलोक जाने के बाद शबरी प्रतिदिन भगवान राम की सेवा के लिए जंगल से बेर लाके रखती थीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि राम कब आएंगे। रोज रोज इसी प्रकार उन्होंने श्री राम जी की प्रतीक्षा में कई वर्ष व्यतीत किए। शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर राम ने उनसे कहा, तुम जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तब शबरी ने केवल भगवान राम के प्रति शुद्ध भक्ति की प्रार्थना की। राम उसे आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। इस दर्शन के बाद शबरी का शारीरिक जीवन समाप्त हो गया और उन्हें आध्यात्मिक संसार और श्री राम का शाश्वत निवास प्राप्त हुआ। दोस्तों, भक्त शबरी के लिए एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।